गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ग्रुप थ्योरी को पढ़ने का सिलसिला हमने शुरू किया था और कुछ थ्योरम्स हमने देखे थे। लास्ट टॉपिक हमने क्या बोलते हैं कि सब ग्रुप को किया था। तो सब ग्रुप के बाद अब हमने एक थ्योरम किया, ठीक है, और एक सब ग्रुप से रिलेटेड एक दूसरा थ्योरम है, इसे आज हम करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा इसे। हमें थ्योरम ये कहता है कि अगर ए स्टार कोई ग्रुप है और बी कोई इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का, यानी कि ये एक ग्रुप है और बी ए का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो बी स्टार एक ग्रुप हो जाएगा ए स्टार का इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू बी, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यानी कि देखिए दो एलिमेंट्स जो ए बी से बिलोंग करेंगे तो उस एलिमेंट का ऑपरेशन उस दूसरे वाले एलिमेंट के इनवर्स के साथ होगा, तो वो भी बी से बिलोंग्स करना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसे, आपको पता है कि इफ एंड ओनली इफ वाले केस में हम क्या करते हैं, पहले नेसेसरी कंडीशन लेते हैं और फिर सफिशिएंट कंडीशन लेते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन पे आते हैं। नेसेसरी कंडीशन, स्टूडेंट नेसेसरी कंडीशन में हमें ये सारी बातें गिवन होगी और हमें इसे प्रूफ करना होगा। तो हम लिखते हैं गिवन, पहले गिवन ए स्टार इज अ ग्रुप एंड बी is a non, A star is a group, B star is a non-empty subset of A and B star is a subgroup, B star is a subgroup of A star। तो हमें गिवन क्या क्या है, ए स्टार एक ग्रुप है ना, बी जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का, और बी स्टार जो है ये सब ग्रुप है ए स्टार का। ठीक है, तो हम सबसे हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ सिंस बी स्टार इज अ सब ग्रुप, बी स्टार एक सब ग्रुप है तो क्या होगा, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी देयर इज बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अब देखिए कि कोई जब सब ग्रुप होता है, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो उसमें जो एलिमेंट्स लाई करता है उसका इनवर्स भी उसी से लाई करता है। ठीक, तो ये चूंकि सब ग्रुप है तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और ये इनवर्स प्रॉपर्टी से हमने इसे दिखा दिया, इसलिए लिखेंगे हम फॉर ऑल, देयरफॉर फॉर ऑल ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी, ए स्टार बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अब देखिए कि बी इनवर्स जो है बी में बिलोंग कर रहा है, ए भी बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी इनवर्स का जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी बी में बिलोंग करेगा। क्लोजर लॉ से हम इसे लिख सकते हैं बाय क्लोजर लॉ, बाय क्लोजर लॉ। अब ये सवाल ये उठता है कि ये क्लोजर लॉ को क्यों सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर लॉ को ये इसलिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये सब ग्रुप है और सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या देखा कि बी स्टार कोई सब ग्रुप है तो बी में जो एलिमेंट होंगे उसका इनवर्स भी बी में लाई करेगा क्योंकि ये सब ग्रुप है इसलिए, और ए और बी इनवर्स अगर लाई करते हैं बी से तो उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ऑपरेशन करने से वो भी बी में लाई करेगा। तो यहां से हमारा कंडीशन ये प्रूव हो गया। अब आएंगे हम लोग सफिशिएंट कंडीशन में। ठीक है, तो हमने नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ कर लिया, अब सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में हमें ये बातें गिवन होगी और ये गिवन होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि बी स्टार जो सब ग्रुप होगा ए स्टार का। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए हम लिखेंगे गिवन गिवन ए स्टार इज अ ग्रुप एंड बी इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। ए स्टार कोई ग्रुप है और बी जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का, और हमें क्या गिवन होगा ये बात, यहां हम कॉमा दे देते हैं, एंड ए बी बिलोंग्स टू बी, ए स्टार बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी।
तो ये सारी बातें हमें गिवन है। हम किस कंडीशन को लेकर के आएंगे, हमें बस ये दिखाना है कि बी स्टार जो होगा सब ग्रुप होगा ए स्टार। तो याद करिए कि बी तो ए का सबसेट हमने यहाँ पर हमें गिवन है, हमें बस ये दिखाना है कि बी स्टार जो है वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और वो ए का सबसेट है तो हम इसे दिखा सकते हैं कि वो एक सब ग्रुप है ए का। ठीक है, तो हम इसे ग्रुप प्रूफ करेंगे। नंबर 1, हम पहले आइडेंटिटी लॉ पे आएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, ए स्टार ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि जब ए और बी बिलोंग कर रहे हैं तो ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है, इसलिए जब ए बिलोंग करेगा तो ए स्टार ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो आप देखिए ए स्टार और कुछ नहीं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। दूसरे केस पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि फॉर ऑल ई कॉमा ए बिलोंग्स टू बी, ई स्टार ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। हमें इस कंडीशन से ये पता चल रहा है कि ए और बी जब बिलोंग्स कर रहे हैं बी से, तो ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है बी से। तो आप देखिए कि ई और ए जब बिलोंग करेंगे बी से तो ई स्टार ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा बी से। तो ये और कुछ नहीं, ए इनवर्स ही होगा। इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो हमें ए इनवर्स मिलेगा, ये बिलोंग करेगा बी से। तो हमें यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये भी कंडीशन प्रूफ हो गई। तीसरे कंडीशन पे आते हैं। तीसरा कंडीशन है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ बहुत ही आसान है। फॉर ऑल ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी, ए स्टार बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए कि जब दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के इनवर्स का जो ये हो रहा है स्टार करके जो हम ऑपरेशन निकाल रहे हैं ना, वो रिजल्ट जो आ रहा है वो बी में बिलोंग कर रहा है, इन दोनों का रिजल्ट। तो देखिए जब ए और बी इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट को हमने वैसे लिखा स्टार, फिर दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, तो इसलिए हमने बी इनवर्स का इनवर्स किया है। तो ए स्टार ये बी इनवर्स का इनवर्स और कुछ नहीं बी ही होगा, वो बिलोंग्स करेगा बी से। तो यहाँ पर ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे एसोसिएटिव लॉ के लिए। इसे हम इरेज कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ के लिए देखते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये दोनों इक्वल हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ के लिए। लेकिन इक्वल क्यों होगा, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं बी से, तो क्या ए बी सी बिलोंग नहीं करेंगे ए से? क्यों? क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है, इसलिए। और एक बात यह है कि अगर तीन एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये तीनों एलिमेंट ए से भी बिलोंग करेंगे, और अगर ये ए से बिलोंग कर रहे हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ए स्टार जो है हमने सफिशिएंट कंडीशन में ले लिया कि ए स्टार एक ग्रुप है, उसे हमने इरेज कर दिया है, सिंस ए स्टार इज अ ग्रुप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर से ध्यान से देखेंगे कि कोई भी तीन एलिमेंट बी के हैं वो तीन एलिमेंट ए के ही होंगे, और ए स्टार अपने आप में ग्रुप है तो वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम एसोसिएटिव लॉ भी हमारा प्रूफ हो जाता है। तो रिजल्ट ये निकला कि बी जो है, बी स्टार जो है वो सारे लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रुप के सारे लॉ को, तो वो अपने आप में सब ग्रुप है क्योंकि वो सबसेट भी है। तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट लिख देते हैं एक बार। सिंस बी स्टार इज अ ग्रुप, हमने अभी प्रूफ कर दिया कि ये ग्रुप है, देयरफॉर एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर बी स्टार is a subgroup of A star। तो B स्टार क्या है? सब ग्रुप हमारा प्रूफ हो गया। तो ये थे हमारा सफिशिएंट कंडीशन। थैंक यू।